दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जहां दुनिया की सांसें थम गई हों। कराची की व्यस्त सड़कों पर धुआं उठ रहा है, आग की लपटें आसमान को चीर रही हैं और अमेरिकी कॉन्सुलेट की इमारत धू-धू कर जल रही है। ये कोई फिल्म की सीन नहीं है, बल्कि हकीकत का वो कड़वा सच है जो आज सुबह से ही पूरी दुनिया को हिला रहा है। अली खामेनेई की मौत की खबर ने जैसे आग में घी डाल दिया हो। शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये गुस्सा अब हिंसा में बदल चुका है। क्या ये युद्ध की शुरुआत है? क्या दुनिया अब और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, जहां हर पल आपको रोमांच और सच्चाई का मिश्रण महसूस होगा। लेकिन पहले, अगर आप सच्ची और बिना फिल्टर की खबरें चाहते हैं तो इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल आपकी आंखें खोल देगा और हर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लाइक और शेयर करके इस मैसेज को फैलाएं, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अब चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मौत की खबर और दुनिया का उबाल। दोस्तों, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से स्पार्क से होती है, लेकिन ये स्पार्क इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। आज सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें ईरान की धरती पर पड़ी, एक खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें शिया मुसलमानों का आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक माना जाता है, उनकी मौत हो चुकी थी। ये खबर कैसे आई? रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन का नतीजा था, जहां इजराइल और अमेरिका की भूमिका संदिग्ध है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, इस मौत ने जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, ईरान की राजधानी तेहरान में लोग सड़कों पर निकल आए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सबके चेहरे पर गुस्सा और दुख का मिश्रण। वे नारे लगा रहे थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ये नारे सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहे। दुनिया के हर कोने में जहां शिया मुसलमान थोड़ी सी भी संख्या में मौजूद हैं, वहां प्रदर्शन शुरू हो गए। भारत में मुंबई और लखनऊ की गलियों में लोग जमा हो गए। वे कैंडल मार्च निकाल रहे थे, पोस्टर्स लेकर खड़े थे जिन पर खामेनेई की तस्वीरें थीं। अफ्रीका के देशों में जैसे नाइजीरिया और केन्या, जहां शिया समुदाय मजबूत है, वहां भी सड़कें जाम हो गई। अरब देशों में, बहरीन और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में जहां शिया अल्पसंख्यक हैं, वहां गुप्त मीटिंग्स हो रही थीं और सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे थे। ये प्रदर्शन सिर्फ दुख जताने तक सीमित नहीं थे, ये गुस्से का इजहार थे, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। लोग मान रहे थे कि खामेनेई की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा जा रहा था और इजराइल को कैंसर। इन प्रदर्शनों में कुछ जगहों पर हिंसा भी भड़क उठी। भारत में तो शांतिपूर्ण रहे, लेकिन मध्य पूर्व में पत्थरबाजी और पुलिस के साथ झड़पें आम हो गईं। दोस्तों, ये सब देखकर लगता है कि दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां धार्मिक और राजनीतिक टकराव अब और गहरा हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी अभी शुरू हुई है। अब हम पहुंचते हैं पाकिस्तान की उस आर्थिक राजधानी पर जहां यह गुस्सा सबसे ज्यादा उबला। आइए देखें कैसे कराची की सड़कें आग की चपेट में आ गईं। ये चैप्टर आपको दिखाएगा कि कैसे एक मौत ने दूर दराज के देशों को भी हिला दिया। और हां, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल आपको ऐसी अनफिल्टर्ड सच्चाई देता है जो मुख्यधारा मीडिया छुपाती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मजबूत बनाता है और शेयर करके आप इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अब चलिए चैप्टर 2 की ओर। कराची की आग और अमेरिकी कॉन्सुलेट का संकट। अब आइए उस शहर की बात करते हैं जो पाकिस्तान की आर्थिक धड़कन है, कराची। यहां ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं। ये शहर हमेशा से धार्मिक भावनाओं का केंद्र रहा है और आज की घटना ने इसे आग की भट्टी बना दिया। सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर जमा हो गए। नारे लग रहे थे, पोस्टर्स लहरा रहे थे और माहौल इतना गर्म था कि लग रहा था कहीं विस्फोट न हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट के गेट तोड़ने की कोशिश की और वे कामयाब भी हो गए। कल्पना कीजिए उस पल को। गेट खुला, लोग अंदर दाखिल हुए और तोड़फोड़ शुरू हो गई। अमेरिकी अधिकारी डर के मारे अंदर के कमरों में छिप गए, दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन बाहर के प्रदर्शनकारियों ने आग लगाने की कोशिश की। वे चाहते थे कि अंदर के लोग जलकर मर जाएं। ये कितना भयानक दृश्य रहा होगा। धुआं उठ रहा था, आग की लपटें बढ़ रही थीं और चीख पुकार मची हुई थी। इसी बीच अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हो गईं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 9 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं, दर्जनों घायल हैं और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।
अमेरिकी सिक्योरिटी कर्मी कॉन्सुलेट के इनर कंपाउंड से बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी बाहर डटे हुए हैं। आग तेजी से फैल रही है और स्थिति इतनी खराब है कि हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन की नौबत आ सकती है। दोस्तों, ये घटना दिखाती है कि कैसे एक मौत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हिला दिया। अमेरिकी जनता सदमे में है। वे सोच रहे थे कि पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन अब ये विश्वास टूट चुका है। दुनिया भर में अमेरिकी एसेट्स सेफ थे, लेकिन पाकिस्तान में ही हमला हुआ। अमेरिका अब पाकिस्तानी फौज पर गुस्सा है। वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी, इसलिए अब अमेरिका अपने दूतावास और कॉन्सुलेट्स की सुरक्षा खुद संभालेगा। पाकिस्तानी फौज पर भरोसा खत्म हो चुका है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि विश्वास कितना नाजुक होता है। अब ट्रांजिशन करते हुए आइए देखते हैं ईरान की ओर, जहां बदले की आग और तेज हो रही है। लेकिन पहले एक अपील, इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि यहां सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के दिखाई जाती है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें ऐसी स्टोरीज लाने की ताकत देता है। अब चलिए चैप्टर 3 की ओर, ईरान का बदला और दुनिया का डर। दोस्तों, अब कहानी का सबसे ड्रामेटिक पार्ट आता है, ईरान का बदला। तेहरान में तैयारी चल रही है एक मेगा अटैक की। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्सेप्ट किया है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान एक भयंकर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ट्रंप ने बयान जारी किया, ईरान ऐसा कोई कदम न उठाए, वरना हम 100 गुना बड़ा हमला करेंगे। लेकिन ईरान कहां रुकने वाला है? तैयारी शुरू हो चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर्स, यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें सब तैयार हैं। ये मिसाइलें इजराइल, अमेरिका और अरब देशों पर गिर सकती हैं। कल्पना कीजिए उस पल को जब मिसाइलें लॉन्च होंगी। आसमान में धुआं, धरती कांपेगी और दुनिया सांस थाम लेगी। पूरा अरब वर्ल्ड डरा हुआ है। वे जानते हैं कि ये युद्ध अब खत्म नहीं होगा। खामेनेई की मौत ने इसे और भयानक बना दिया है। ये लंबा चलेगा और लाखों जिंदगियां दांव पर लगेंगी। लेकिन साथ ही दुनिया में फेक न्यूज फैल रही है। पुरानी वीडियोस को नए घटनाओं से जोड़कर दिखाया जा रहा है, इसलिए सावधान रहें। यह हमें बताता है कि बदला कितना विनाशकारी हो सकता है। ट्रांजिशन करते हुए अब हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पर, जहां सब कुछ समेटा जाएगा, सच्चाई की जीत और आपकी भूमिका। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया कितनी नाजुक है। एक मौत ने कितने देशों को हिला दिया। कराची की आग, ईरान का गुस्सा, अमेरिका का डर, सब एक चेन का हिस्सा है। लेकिन याद रखें, फेक न्यूज से बचें, सिर्फ वेरीफाइड खबरें देखें, वीडियो प्रूफ के साथ। और इसके लिए इंडिया अनफिल्टर्ड से बेहतर क्या हो सकता है? ये चैनल बिना किसी लाग लपेट के सच्चाई दिखाता है। अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई है तो सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें ताकत देता है सच्चाई फैलाने की। लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हों। इंडिया अनफिल्टर्ड आपका चैनल है, इसे अपना बनाएं। धन्यवाद और अगली स्टोरी में मिलते हैं। जय हिंद।